हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आप यंग रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज के टाइम में जितनी अनगिनत लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं उस डर से हमें मुक्ति मिल जाए? या जो हम कहते सुनते हैं एक दूसरे को कि आजकल जो चिंता है वो तो हमारे साथ ही जाएगी, उस चिंता के असर से ख़त्म होना चाहते हैं? अगर आपका जो जवाब है वो तीनों सवाल के लिए हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी क्रिया के बारे में डिस्कस करूंगा जो हम जन्म से लेकर डेथ तक करते हैं, लेकिन विद टाइम हमें भूल जाते हैं उसको करने का सही तरीका। भूलने की वजह भूल तो जाते ही हैं, लेकिन वो तरीका रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो बड़े रूप में हमें नज़र आती हैं। उस क्रिया को कहते हैं श्वास लेने की क्रिया। श्वास लेना, ठीक लेना और गहरा श्वास लेना, ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरी बात सुनिए, रुकिए, अगर आप मेरी इतनी बात सुनने के बाद इस वीडियो को रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात की एश्योरेंस दिलाता हूं कि अगर आपने ये मेरी वीडियो अंत तक देख ली तो ये हो ही नहीं सकता कि आप ये डीप ब्रीदिंग जो सुबह शाम हमें सिर्फ 5-7 मिनट सुबह शाम प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आप किए बिना रह जाएं। तो दोस्तों, जो श्वास लेने की क्रिया है, जो श्वास लेना, अगर आपने देखा हो जब बच्चा पैदा होता है, जब वो लेट कर श्वास लेता है, तब आपको पता चलेगा कि जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया वो सही कैसे है। उस बच्चे का पेट अंदर बाहर आता है जब वो श्वास लेता है। इसको बोलते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। मतलब हम फेफड़ों से ना लेकर पेट जब फूलता है तो पूरे फेफड़ों में श्वास जाता है और पूरे फेफड़ों से श्वास निकलता है। इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं। वो टाइम से हमारी पेरेंट्स की गलतियों की वजह से जो बच्चे हैं वो डीप ब्रीदिंग लेना भूल जाते हैं। यूँ ऐसे कह लीजिए कि वो ब्रीदिंग का पैटर्न रिवर्स तक हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि जब भी बच्चा कोई काम करने लगता है जो हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, हम उसको बार बार टोकते रहते हैं, हम उसको बार बार नो शब्द, नहीं का शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। देखना बेटा कहीं ऐसे ना कर लेना, तो बच्चे के मन में जाता है पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती करने लगा था जो मेरे को मम्मी डैडी रोक रहे हैं। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं शब्द का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और जब हम उसको डराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि भूत आ जाएगा या अंधेरा है या कुछ भी है, कोई बाबा आ जाएगा आपको काट लेगा, ये हो जाएगा, वो कुछ भी जो करते हैं उससे उसकी ब्रीदिंग पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, जैसे हमारे साथ होता है, हम एकदम डर जाएं, हमें एकदम एंग्जाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, हम एकदम चिंता में हो जाए, तो हमारा जो श्वास लेने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है और शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। तो इसी वजह से जो है हमारी ब्रीदिंग का पैटर्न उल्टा हो जाता है, बजाय ठीक होने के खराब होने के उल्टा हो जाता है। तभी हमारे जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। डीप ब्रीदिंग के अनगिनत जो है हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ये कुछ मिनट की वीडियो जो है जो मैं पूरी अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने इसका एक एक इफेक्ट पूरे अच्छे से समझ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह शाम आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग को ना दें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डीप ब्रीदिंग करनी कैसे चाहिए। ये किसी भी समय की जा सकती है, सुबह उठ के भी की जा सकती है, दिन में भी की जा सकती है, रात को सोने से पहले करें तो सोने पे सुहागा है। तो डीप ब्रीदिंग करने का एक्चुअली क्या है? बॉडी की सफाई करने के लिए लंग्स का 70% काम है। जी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन का। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है, बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर ऑक्सीजनेशन की वजह से सारी बॉडी में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। एक एक सेल को ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलती है उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होने लग जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाती है। तो अब इसके इफेक्ट्स ये तो सारी बॉडी पे इफेक्ट है ओवरऑल, लेकिन अगर एक एक सिस्टम के ऊपर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। नए सेल जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, उनके कनेक्शन और अच्छे हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर फोकस करना, ये सारी की सारी मेंटल एबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। एक पार्ट है हमारी ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जब इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो इमोशनली हम स्टेबल हो जाते हैं।
ये तो कुछ इफेक्ट्स मैंने आपको गिनाए। स्टीरॉयड्स कॉर्टिसोल का लेवल कम होने की वजह से हमें जो है वो परेशानी, कोई भी बात को लेकर अगर कोई माइंड में परेशानी आती है उसका इफेक्ट नहीं आता, ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, नींद अच्छी आती है। और इसीलिए जो हमें ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर टाइप है, डिमेंशिया, वो दूर, कोसों दूर रहता है हमारे से। ये इफेक्ट है अकेले ब्रेन के ऊपर डीप ब्रीदिंग का। उसके बाद अगर मैं मसल्स के ऊपर लूँ, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, तो मसल्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, सफाई होने की वजह से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर कोई मस्कुलर पेन हो तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके बाद अगर हार्ट लूँ, हार्ट के ऊपर तो बहुत अनगिनत इफेक्ट्स हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ब्लड वेसल, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसका साइज डायलेशन हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो है इंप्रूव होने लग जाती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट का रेट कम हो जाता है, हार्ट को रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलती है, हार्ट लंबे टाइम के लिए काम करता है। अंजाइना का या आपके कह लो जो ब्लॉकेज का जो है वो साइंस कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल जो है हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से जो अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो भी कम हो जाता है। एक हार्ट के ऊपर इतने इफेक्ट्स हैं। लंग्स के ऊपर तो मैंने आपको बताया, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, अदरवाइज जो अपने लंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो अपनी जो चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा, जब डीप ब्रीदिंग नहीं करते तो सारी उम्र ऐसे ही अनयूज्ड ही पड़ा रहता है। यहाँ पर बस ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स से सारे के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जितनी भी लंबी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एलर्जी है, अस्थमा है, इन सब से बचाव हो जाता है। और तो और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी में, जैसे ही कोई लेवल हमारा बॉडी का ऑक्सीजन का कम होता है, तब कैंसर सेल ज़्यादा होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल हो जाती है। जी हाँ, जब हम ऑक्सीजनेशन, हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं। उसके बाद अगर मैं पेट पे बात करूं, पेट का एक एक सिस्टम जो है, अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। सबसे पहले डाइजेशन अच्छी होती है, कॉर्टिसोल लेवल कम हो गए। जब स्ट्रेस का लेवल कम हो गया तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिविटी में जो आया हुआ वो कम हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी जो मसल्स हैं, उसके जो पेट के मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट होती है तो रिलैक्सेशन होती है। आपको एक बात और बताऊं, जो हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत है, यहाँ पर स्फिंक्टर्स होते हैं। जैसे पहला स्फिंक्टर पेट में है, खाना नीचे तो जा सकता है पर ऊपर वापस नहीं आ सकता, उसमें भी स्ट्रेस जमा होता है। उसके बाद जहाँ से जब पेट जो है वो पूरी तरह से मिक्सिंग कर लेता है, उसके बाद जो है खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम को जाता है, वहाँ पर भी स्फिंक्टर है। एक इलियोसिकल वाल्व होता है। ये जो वाल्व्स हैं, इनके ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट का साफ ना होना, बार बार घबराहट होना, स्ट्रेस की वजह परेशानी होनी है, यहां तक डीप ब्रीदिंग करने से रिलीफ मिलता है। डाइजेशन तो अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। जो हमारे गट में बैक्टीरिया, उसकी जो हेल्थ है वो रिवाइव करने लग जाती है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाते हैं, हमारा जो खुशी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ने लग जाता है। इमोशन लेवल तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये पेट के ऊपर इफेक्ट्स हैं। किडनी को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, लिवर को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ तक कि हार्मोन्स के लेवल जो है वो नॉर्मल होने लग जाते हैं। जब अपने पूरी प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल, जो आज के टाइम में अपनी एज से पहले बहुत कम हो जाते हैं, उसके लेवल भी बरकरार रहते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो लेडीज़ में, यंग बच्चियों में जो है वो नॉर्मल होने लग जाते हैं। जो अपने पीरियड्स आने से पहले पेट में दर्द होता है, या पीरियड्स के साथ जितनी भी प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत हद तक इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं ये समझता हूं कि भी जो डीप ब्रीदिंग है वो हमारे लिए वरदान है। श्वास तो हमने लेना ही है, लेकिन सही श्वास लें और 5 मिनट सुबह शाम डीप ब्रीदिंग करें। तो इससे इतने जो मैंने इफेक्ट्स गिनाए हैं, ये तो आपको थोड़े से गिनाए हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे हैं। अगर आप गूगल को सर्च करें, यूट्यूब देखें, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी का एक एक सेल जो है अपने आप को
अपनी एक्टिविटी नॉर्मल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, रिजुविनेशन हो सकता है, रिविटलाइजेशन उसकी हो सकती है। इतने काम है डीप जो है ब्रीदिंग का हमारे लिए, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपको जो है मेरा मैसेज आपको पता चल गया होगा, समझ गए होंगे आप डीप ब्रीदिंग की जो इंपॉर्टेंस है। इसको ज़्यादातर खाली पेट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फ्रेश वगैरह होकर जैसे हम पूरे ओपन में बैठ के डीप ब्रीदिंग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर करें। इसका तरीका क्या है, जब भी करना है चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, कंफर्टेबल पोस्चर में होने चाहिए। आपको धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे 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 श्वास लेकर, जैसे कह लीजिए कि 5 तक गिनती गिनने के बाद आप श्वास अंदर पकड़ के रखना है 3 तक गिनती के लिए, बाद में उसको 5 या लेकर 8 तक गिनती तक आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया, आपने अगर ये 5 मिनट काम कर लिया है तो ये माइंडफुलनेस की बात हो जाती है। आपके मन में जो ज़्यादा विचार आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं, आपको एक तरह मेडिटेटिव इफेक्ट्स आते हैं। दोस्तों एक बात और है, इसको एक काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लास्ट में मेरे को एक मन में और मेरे को बात याद आ रही है कि अगर हम डीप ब्रीदिंग करने के बाद जब हम श्वास निकालते हैं, जिन लोगों को रेशा की प्रॉब्लम है, जो लोग क्रॉनिक स्मोकर हैं, अस्थमैटिक हैं, तो वो इसको जोर लगाकर कफ करके एक्सपेक्टोरेशन भी कर सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप जो डीप ब्रीदिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स आपको बता दिए, इम्प्लीमेंटेशन करना अब आपके हाथ में है। दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे कहने पे 1 हफ्ता आप इसको ट्राई करना, मात्र 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, और आप अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना, साथ दिए गए नंबर के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप लोगों को ऐसी वीडियोस बनाकर देने के लिए मेरा मन बहुत खुश होता है, और मैं आप सबकी सपोर्ट चाहता हूं ताकि मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगे कि भी मैं जो एफर्ट लगा रहा हूं आप लोगों तक पहुंच रही है। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन भी दबा लेना। आप सबकी उच्च स्वास्थ्य के लिए भगवान से बार बार प्रेयर करता हूँ। थैंक यू।